Hello students, how are you? Fine, good, very good. मैं डॉक्टर एम राय, आपका यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर केमिस्ट्री पे। तो हम लोग नेमिंग का स्टडी कर रहे थे। हम लोग फंक्शनल ग्रुप में ईस्टर अमाइड का स्टडी कर चुके हैं और आज के क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आई मीन कीटोन, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ये सभी फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि सारे फंक्शनल ग्रुप को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद उसका स्टडी करेंगे कि अगर एक ही चेन में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तब फिर नेमिंग कैसे करेंगे, किस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं रेस्ट फंक्शनल ग्रुप। मैंने अभी बताया डाइवैलेंट, तो इसमें फर्स्ट इज योर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड। आप इसको लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। इफ R इक्वल टू R डैश, अगर R डैश इक्वल हो, इट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमेट्रिकल। एब्सोल्युटली राइट, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और सिंपल। लेकिन अगर R इक्वल नहीं हो R डैश का, ऑफ कोर्स इट बिकम्स अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड। ये एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। जब दो एसिड को कंबाइन करते हैं और कॉम्बिनेशन होता है बाय रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देन दैट एनहाइड्राइड इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इट मीन्स दो एसिड को कंबाइन किया गया, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है बाय रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो कैसे, ऐसे आप बेस नेम अगर लिखोगे तो अल्केन प्लस, सिंपल डायरेक्ट लिखो, इतना करने की जरूरत नहीं है, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर डिफरेंट एसिड अवेलेबल हो तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड, राइट। यही दो प्रोसेस है, या तो दोनों अल्काइल सेम होगा या फिर दोनों अल्काइल डिफरेंट होगा। कैसे, जैसे मान लो कि हमने ये एसिड फॉर्मिक एसिड को कंसीडर किया, यहां से वाटर को मैंने रिमूव कर दिया, तब ये फॉर्म किया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर, राइट। दिस इज योर मिथेनोइक, ऑल्सो मिथेनोइक, एंड दिस इज योर मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि जब हम मिथेनोइक एसिड को कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन हुआ बाय द रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एनहाइड्राइड मीन्स होता है विदाउट वाटर, इसलिए आप टर्म यूज करोगे एनहाइड्राइड। तो ये होगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, राइट। इसको कॉमन नेम अगर लिखो तो इसका कॉमन नेम अब जानते हो, फॉर्मिक एसिड,
This is also formic acid. It means it will be formic anhydride. Formic एनहाइड्राइड, राइट। अब देखो, अगर आप CH3 डबल बॉन्ड OH आई मीन इथेनोइक अगेन इथेनोइक, इन दोनों को कंबाइन करो, H2O को बाहर निकालो यहाँ से, ये फॉर्म करेगा CH3 डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। इथेनोइक, दिस इज ऑल्सो इथेनोइक, ये फॉर्म कर गया एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है एनहाइड्राइड, लेकिन इथेनोइक से बना इसलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका जो नेम होगा वो होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम वेरी सिंपल, दिस इज योर एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH, देखने से पता चल जाएगा कि किस एसिड को आपने कंबाइन किया। 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, 1 कार्बन मिथेनोइक एसिड, दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तब ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक अल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, राइट। तो लिखोगे आप इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम उसी तरह से आप लिख सकते हो, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से देखा तो इसका नेमिंग टॉप नहीं है, राइट। तो जितना जल्दी हो सके आप नोट करो। मिलते हूँ जस्ट